बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 48 में ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के साइज़ के बारे में जानेंगे। नंबर 2 पे ट्रांसफार्मर के इनर और आउटर साइज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। नंबर 3 पे ट्रांसफार्मर का जो अर्थिंग टर्मिनल होता है उसके साइज़ के बारे में जानेंगे। और नंबर 4 पे ट्रांसफार्मर की जो स्क्वायर वाशल टर्मिनल जो होता है उसका साइज़ क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर नेम प्लेट का साइज़ क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर नेम प्लेट होती क्या है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के हर जो यानी कि कोई भी कंपनी ट्रांसफार्मर तैयार करती है तो उस ट्रांसफार्मर के ऊपर एक नेम प्लेट लगाई जाती है जिस पर उस ट्रांसफार्मर का तमाम बायोडाटा लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि उस नेम प्लेट का साइज़ क्या होता है और कितना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है, ठीक है। तो इसकी फ़र्ज़ कर लें कि इसकी जो चौड़ाई है वो है 120 मिलीमीटर, ठीक है। और जो इसकी लंबाई है दोस्तों वो है 220 मिलीमीटर, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों, इस नेम प्लेट की जो शीट होती है इसकी जो मोटाई है वो है दोस्तों 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हमारे पास है नंबर 2 पे ट्रांसफार्मर टैंक का इनर साइज़ क्या होता है और आउटर साइज़ क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का इनर साइज़ है, ठीक है। ये जो है ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का इनर साइज़ जो है वो 290 मिलीमीटर है, ठीक है। और जो आउटर साइज़ है टैंक का वो दोस्तों हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 370 मिलीमीटर है, ठीक है। एक फ़र्ज़ी पैमाइश, ठीक है। तो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर टैंक का इनर और आउटर साइज़ है जो उसकी पैमाइश है, ठीक है। नंबर 3 पे ट्रांसफार्मर टैंक के साथ अर्थिंग टर्मिनल जो लगा होता है उसका साइज़ क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर अर्थिंग टर्मिनल जो होता है वो किस जगह पे लगा होता है और क्यों लगा होता है, ठीक है। और उसकी पैमाइश क्या होती है। दोस्तों, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर टैंक के बेस चैनल की पैमाइश सब, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें देखें कि ट्रांसफार्मर टैंक की बॉडी के साथ जो अर्थिंग टर्मिनल होता है वो किस जगह पे लगा होता है दोस्तों। वो ट्रांसफार्मर की टैंक शीट के साथ लगा होता है, ठीक है। पहला जो अर्थिंग टर्मिनल होता है, ठीक है। और नंबर 2 पे जो अर्थिंग टर्मिनल लगा होता है वो ट्रांसफार्मर के बेस चैनल के साथ लगा होता है, ठीक है, जहाँ से ट्रांसफार्मर को अर्थ किया जाता है, ठीक है, इन दोनों जगहों से। तो दोस्तों, इसमें जो है अर्थिंग बोल्ट का जो साइज़ है यानी कि उसकी जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई इसकी है 30 मिलीमीटर, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 मिलीमीटर। इसके बाद जो इसकी मोटाई है दोस्तों अर्थिंग टर्मिनल की, ठीक है, जिस तरह शीट की मोटाई होती है इसी तरह अर्थिंग टर्मिनल जो है इसकी मोटाई है जो वो है 20 मिलीमीटर, ठीक है, 20 मिलीमीटर। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे है स्क्वायर वाशल टर्मिनल का साइज़। तो दोस्तों, स्क्वायर वाशल टर्मिनल जो है वो किस जगह पे लगा होता है, पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की टैंक शीट के यानी कि ऊपर ये स्क्वायर वाशल टर्मिनल जो है लगा होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है दोस्तों और स्क्वायर वाशल का जो साइज़ है दोनों का बराबर होता है पैमाइश के लिहाज से, ठीक है। तो इसका साइज़ दोस्तों है, फ़र्ज़ कर लें कि ये स्क्वायर वाशल टर्मिनल है या फिर स्क्वायर वाशल है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 50 मिलीमीटर और जो लंबाई है वो भी दोस्तों 50 मिलीमीटर है और मोटाई दोस्तों इसकी
6 मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाशल और स्क्वायर वाशल टर्मिनल दोनों का साइज़ होता है, सेम होती हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है। इनको यानी कि स्क्वायर वाशल टर्मिनल के ऊपर स्क्वायर वाशल को हम रख के नट बोल्ट की मदद से टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी ट्रांसफार्मर की कुछ चीज़ों की फ़र्ज़ी पैमाइश जो मैंने अपनी सोच के लिहाज से, अपने माइंड के लिहाज से आपके सामने बना के पेश की हैं। तो दोस्तों सिर्फ़ इनको आपके सामने इस तरह बताने का मकसद यही है कि आप फ़र्ज़ी पैमाइश अगर जान जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, तो आप किसी भी कंपनी की ड्राइंग या किसी भी कंपनी का जो है ट्रांसफार्मर का नक्शा वो पढ़ना जान जाएंगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ किस तरह है और कैसे है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये सब चीज़ें यानी कि प्रैक्टिकली तरीके से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और जानते हैं कि इन 4 चीज़ों की पैमाइश किस तरह से है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ये आपको सामने नेम प्लेट जो है नज़र आ रही है, ठीक है। यानी कि इस प्लेट के ऊपर नेम प्लेट को लगाया जाता है जिस पर ट्रांसफार्मर का तमाम बायोडाटा लिखा होता है। तो दोस्तों इस प्लेट की जो पैमाइश है, चौड़ाई है जो, वो है 120 मिलीमीटर और जो इस प्लेट की लंबाई है वो है 220 मिलीमीटर। और दोस्तों इस प्लेट की जो शीट है उसकी मोटाई है 3 मिलीमीटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नंबर 2 पे बारी आती है दोस्तों ट्रांसफार्मर टैंक का इनर साइज़ और आउटर साइज़। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर टैंक जो है इसका इनर साइज़ जो है 290 मिलीमीटर है, ठीक है, अंदरूनी चौड़ाई। और जो बाहर से आउटर चौड़ाई है, आउटर जो साइज़ है वो है 370 मिलीमीटर। इसके बाद नंबर 3 पर बारी आती है अर्थिंग टर्मिनल की। ये देखें दोस्तों, ये अर्थिंग टर्मिनल है जहाँ पे अर्थ बोल्ट को लगाया गया है, ठीक है। यहाँ से ट्रांसफार्मर की बॉडी को अर्थ किया जाता है। तो दोस्तों इस अर्थिंग टर्मिनल की जो लंबाई है वो है 30 मिलीमीटर और जो मोटाई है वो है 20 मिलीमीटर और जो चौड़ाई है अर्थिंग टर्मिनल की वो भी 20 मिलीमीटर है दोस्तों। इसके बाद नंबर 4 पे बारी आती है ट्रांसफार्मर स्क्वायर वाशल टर्मिनल की। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर स्क्वायर वाशल जो है नट बोल्ट की मदद से लगाई जाती है। ये स्क्वायर वाशल टर्मिनल है और उसके ऊपर स्क्वायर वाशल को लगाया गया है। तो दोस्तों इस टर्मिनल की और स्क्वायर वाशल की जो पैमाइश है, मतलब कि चौड़ाई जो है वो है 50 मिलीमीटर और लंबाई भी 50 मिलीमीटर है। और दोस्तों स्क्वायर वाशल टर्मिनल की जो मोटाई है वो है 6 मिलीमीटर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ आई होगी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।